This is the first news we are starting with. Fret not about HNWIs turning NRIs. Okay, मतलब ज़्यादा एनेक्सियस नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हाई नेट वर्थ का इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है आने वाले समय में एनआरआई बन जाए। अब हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल कौन होते हैं? समझो ना, हमारे देश में जो भी करोड़पति हैं, समझ में आ रहा है, जिसका $1 मिलियन से ऊपर का जिनके पास अर्निंग है, पैसा है, समझ में आ रहा है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने वाला है, दे वुड बी गोइंग टू अदर कंट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर सेल्फ इन दैट कंट्री। करोड़पति भारत में क्यों रहना चाहेगा? क्या यहाँ पर उसको मिलता है? हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो जब यहाँ से छोड़ कर के जाएँगे, क्यों तुम्हें एनेक्सियस नहीं होना है, क्यों फ्रेट नहीं होना है? उसका रीज़न ये है कि वो छोड़ के तो जा रहे हैं, वो एनआरआई तो बनने वाले हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन तो बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना सारा कारोबार खत्म करके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दे आर गोइंग टू अदर कंट्रीज़। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। हाँ? फैमिली प्रेस रो रहे। वही आँख में आँसू लग रहा है, इसीलिए पूछ रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइन? कोई बात नहीं है, रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अ, देखो, सब कोई का फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहता है। आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ओके, ये ऐसा जर्नी है जिसमें कि आप लोगों को दिक्कत होगा ही होगा। ओके, अगर आप अभी नहीं क्लास कर पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, मैं ऑनलाइन सारा चीज़ कर दूंगा, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, बस खाली इतना बात ध्यान में रखो। ओके, हो सकता है हेल्थ इशू है घर में, वही प्रॉब्लम है ना, उसको भी सॉल्यूशन हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तुम्हें समय देना होगा। ओके, और परेशान होने से तो कुछ होने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। हाथ में ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, यहाँ ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। अभी 2-3 घंटा हम लोग बैठेंगे आराम से। ओके, पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। सो ये एक फर्म है, स्टडी किसने किया है, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट बोल रहा है कि आने वाले समय में 6500 से भी ऊपर HNWI जो हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं, वो क्या करने वाले हैं, हमारा देश छोड़ के जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? देश छोड़ के तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी को बैठा देंगे जो कि क्या करेगा, यहाँ पर उनका बिजनेस देखेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यू कैन सी आउट हियर, एक लाइफ स्टाइल चॉइस है मिलेनियर्स का, ठीक है, जो प्रभावित हो रहा है बाय द सोशल डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, बाय द पॉलिटिकल फ्रीडम इन दिस कंट्री एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ दोज पर्सन। ऐसा मिलेनियर्स क्यों कर रहे हैं, क्यों इस देश को छोड़ के जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो पैसे का यहाँ पर वो अर्न कर रहे हैं, उसका एक लार्ज चंक ऑफ मनी जो है वो किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट की सिंपल सी पॉलिसी है कि जितना तुम अर्न करोगे उतना ज्यादा तुमको क्या करना पड़ेगा, मनी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, मैंने पढ़ाया है तुमको। रेग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है भारत में, प्रोग्रेसिव है। यानी कि जो जितना कमाएगा उतना वो पैसा क्या करेगा, भारत में टैक्स देगा। ओके, एज वेल एज सर्टन कंट्रीज हैं इस दुनिया में जो क्या करते हैं ना, तुमको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हैं। जैसे कंसिडर करो स्पेन हो गया। ओके, जैसे कंसिडर करो कुछ और अदर कंट्रीज हैं, दुबई हो गया। ये सब क्या कर सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पर अगर तुम अपना पैसा लेकर के जा रहे हो और तुम पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कर देंगे, वो तुम्हें उस देश की नागरिकता दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कितना बेहतर रहेगा कि अगर यहाँ पर वो लोग कमा रहे हैं, यहाँ पर अपना धन अर्जित कर रहे हैं, वो धन को लेकर करके कहाँ चले जा रहे हैं, दूसरे देश चले जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वही देश का क्या कर रहे हैं, नागरिक बन करके रह जा रहे हैं। ऐसा 6500 से भी ऊपर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो देश छोड़ने वाले हैं, वो एनआरआई बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कंसर्न का विषय है भारत के लिए कि भारत की जो मुद्रा है ना, भारत की जो तुम्हारा
इन्वेस्टमेंट जो भारत में होना चाहिए, भारत क्या कर रहा है, एफडीआई कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन के साथ भारत डील करने वाला है कि आओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ। और भारत में ही क्या देखने को मिल रहा है कि जो बहुत अच्छे खासे कमा ले रहे हैं वो विदेश जा करके बसने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का मनी वहां जा रहा है, जबकि भारत क्या सोच रहा है कि बाहर से ही इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का विषय हो जाएगा अगर इस तरह के मिलीनियर्स जाने लगेंगे। तो तुम्हें कुछ बात समझनी होगी कि देखो, जाने वाले कौन है, जाने वाले वो लोग हैं जो कि अमीर हैं, एज वेल एज अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में रहते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल वही लोग जाएंगे जो कि तुम्हारा ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, और उनके लिए सामाजिक उत्थान बहुत इंपॉर्टेंट रखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दलित नहीं जाएंगे, यहाँ से ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं जा रही है, यहाँ से जो जा रहे हैं वो तुम्हारे जनरल कैटेगरी और तुम्हारे ओबीसी कैटेगरी के ही लोग जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नाउ दिस इज नॉट द कंट्री फॉर देम। उन लोगों के लिए ये देश है नहीं। इससे बेहतर है कि वो क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में जाके बस सकते हैं, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, जो उनका टैलेंट है, उसका कद्र वहां पर ज्यादा होगा। यहाँ पर उनको वो चीज नहीं मिल रहा है जिसका वो तलाश कर रहे हैं। और इसीलिए ये भी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि कास्ट वाइज अगर देखा जाए तो अपर कास्ट जो है वो ज्यादा कोशिश कर रहा है कि इस देश को छोड़ करके वो दूसरे देश चला जाए, और इस देश में अपना भविष्य वो नहीं खोज रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज भी टूट रहा है हमारा, जो एक ताना बाना बना हुआ था, एक हमारा इंक्लूसिव सोसाइटी था, उसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो भी बिखर रहा है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी चाह रहा है कि इस देश को छोड़ के चला जाए। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द पॉइंट। कहाँ कहाँ वो जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सोच रहे हैं, सिंगापुर जाने के लिए सोच रहे हैं, दुबई जाने के लिए सोच रहे हैं। सिर्फ भारत के ही लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, चाइना के लोग भी चाइना छोड़ के जाना चाहते हैं। अब चाइना का लोग चाइना छोड़ के इसलिए जाना चाहते हैं, उसका मेन कारण है वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। समझ में आ रहा है? वहां पर डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पर का जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। इसलिए चीन से वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ब्रिटेन से छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, रशिया से छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसके वजह से ये लोग ऐसे सेफ कंट्रीज खोज रहे हैं जहां पर ये लोग अपने मनी का यूज करके अपने लाइफ स्टाइल, एक बेटर लाइफ स्टाइल को चॉइस कर सके, चूज कर सके। समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट? ठीक है, चलो। बहुत मुश्किल की बात है, थोड़ा समझो ना कि भारत से ही, भारत के लोग अगर पैसे वाले चले जाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रोथ होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का, वो कैसे हो पाएगा? यहाँ पर ये एक कंसर्न का पॉइंट है। ध्यान से समझो क्यों जा रहे हैं। एक तो बहुत सारे कारण हो गया, मैंने बताया सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक यहाँ पर जो उत्थान हो रहा है उसके लिए जो पॉलिसीज हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं यहाँ के लोगों को यहाँ से दूर भेजने में। ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसका एक लार्जर पोर्शन ऑफ मनी सरकार ले ले रही है। उस कंट्रीज में जाएंगे, वहां पर क्या होगा, तुम्हारा बहुत ही कम पैसा लिया जाएगा, टैक्सेशन उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव है नहीं, उतना ज्यादा हार्ड है नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो उस कंट्री में जाना चाहेंगे। तीसरा बात यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है और एजुकेशन सिस्टम जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बात करो स्वीडन का, अगर तुम बात करो नॉर्वे का, अगर तुम बात करो फिनलैंड का, ये सारे ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं जो कि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उतना अच्छा उनका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, पूरा उनका गवर्नमेंट सपोर्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये कंट्रीज में ज्यादा जा करके बस रहे हैं। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन भी एक कारण है जिससे कि भारत के लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। एवरी थर्ड न्यू मिलियनियर इन द वर्ल्ड बिटवीन 2000 लाइकली टू बी इन इंडियन। मतलब हर तीसरा जो कौन होगा तुम्हारा मिलीनियर होगा, वो कहां से होगा, भारतीय होगा, हर तीसरा मिलीनियर। तो देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो भारत का इतना पॉपुलेशन होगा और इतना ज्यादा ग्रोथ होगा कि हर एक तीसरा मिलीनियर जो होगा वो भारतीय होगा।
ऐसे केस में मोर एंड मोर मिलीनियर्स भारत में ही रहने चाहिए, ना कि बाहर जाने चाहिए। 18 मिलियन इंडियन लिव आउटसाइड देयर होमलैंड। ऐसा नहीं है कि भारत से लोग बाहर रहते नहीं, इस चीज को समझो, बहुत अच्छा पॉइंट है। 18 मिलियन इंडियन जो हैं वो कहाँ रहते हैं? देश से बाहर रहते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? चाहे तो वो तुम्हारा वेस्ट एशियन कंट्री में काम करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, जो वेस्ट एशियन कंट्री में काम करते थे पहले ना, और आज भी जो काम करते हैं वो वर्कर क्लास होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर चीप लेबर की जरूरत थी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो वेस्ट एशिया क्या करता था, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है, जैसे दुबई हो गया, उसी का पार्ट है। तो दुबई क्या करेगा, इंडियंस को, पाकिस्तानीज को, श्रीलंकन को, बांग्लादेशी को बुलाएगा वहां पर एज ए लेबर, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करके लेबर्स को बुलाएगा वहां पर, वो लोग काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे, और मनी जो वो अर्न करेंगे वो क्या किया जाएगा, भारत भेजा जाएगा। तो वर्कर क्लास क्या होता था और होता है, वेस्ट एशिया में काम करता है। वेरएज अगर तुम अब देखोगे तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है, यूएसए जाने वाले और यूरोपियन नेशंस जाने वाले अब जो लोग हैं वो ज्यादातर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन चूज कर रहे हैं ये सारे कंट्रीज में। तो अब जो रेमिटेंसेस भी आ रहा है ना, रेमिटेंसेस क्या होता है, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, तुम लोगों को थोड़ा सा फिर से याद करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने दो अकाउंट बताया था। एक अकाउंट का नाम था करेंट अकाउंट और दूसरे अकाउंट का नाम था कैपिटल अकाउंट, था ना। करेंट अकाउंट में दो चीज था, एक था विजिबल गुड्स और दूसरा था इनविजिबल गुड्स, ठीक है। विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड। विजिबल गुड वो होता है, ऐसे गुड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं क्या मंगा रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं। इनविजिबल गुड में रेमिटांसेस आता था, ओके, एज वेल एज गिफ्ट्स आते थे, समझ में आ रहा है। और कैपिटल गुड में तुम्हारा तो फिर वही लोन्स वोन्स हो गया, कमर्शियल लोन ये सब हो गया, और भी बहुत सारे चीज थे, पर रेमिटेंसेस तक मैं पहुंचना चाहता था, मैं पहुंच गया। इनविजिबल गुड में रेमिटेंसेस होते थे। रेमिटेंसेस मतलब कि जो एक भारतीय विदेश में कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम क्या चले गए, कोई दूसरे कंट्री चले गए तुम यूएसए में कमाने के लिए, यूएसए में तुमने $100 कमाया एक महीना में, $100 में $50 तुमने बहुत ही अच्छी तरह से अपना खाना पीना खा के रह के तुमने $50 एक महीना में खर्चा कर दिया, और बाकी जो $50 है वो तुमने क्या किया, भारत में अपने माता पिता को भेज दिया। समझ में आ रहा है। तो ये जो फॉरेन से तुम्हारी करेंसी आई, दैट वुड बी कॉल्ड रेमिटांसेस। और यही बोल रहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट डायस्पोरा जो है, ओके, इंडियन पीपल लिविंग अब्रॉड इज द इंडियन डायस्पोरा, वो क्या करने वाला है, फर्स्ट कंट्री बन जाएगा भारत जो कि $100 बिलियन रेमिटांसेस रिसीव करेगा इस साल, भारत ने ह्यूमन को एक्सपोर्ट करके। समझ में आ रहा है, इंसानों को दूसरे कंट्रीज में भेज करके भारत ने क्या किया, अर्निंग स्टार्ट की, और $100 बिलियन इस साल आएगा। दैट इज अ वेरी गुड थिंग ना, समझ में आ रहा है। दिस इज द अर्निंग, दिस इज द हार्ड अर्न मनी ऑफ इंडियंस। यहाँ प्रॉब्लम बस वही हो जाएगा कि जब इंडियंस क्या करने लगेंगे, पूरे परिवार को लेकर के जाके शिफ्ट होने लगेंगे, वो सिचुएशन जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल वाला हो जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी अ वेरी टफ पॉइंट। अच्छा, ये पेपर का कटिंग है और मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये हाथ, मैं ये अलग पॉइंट पर ले जाना चाह रहा हूँ। ये पेपर है मेरे ख्याल से इकोनॉमिक टाइम्स का, ये न्यूज़ है, ठीक है। और मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हाथ है ना, वो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है, एआई है। तो अब इससे मुझे ये दूसरा पॉइंट ध्यान में आ रहा है कि किस तरह से पहले क्या होता था ना, ये सारे इमेजेस होते थे, बनाए जाते थे, अब क्या कर रहा है, सीधे लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, एक ये, एक मुझे क्या चाहिए, कंपास चाहिए, एक मैप चाहिए, एक हाथ चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का इमेज बना दिया होगा, समझ में आ रहा है, इमेज टू टेक्स्ट क्रिएटर करके। नाउ अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं फॉर द इमेजेस, क्योंकि ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो हाथ है वो एआई से क्रिएटेड है। गॉट इट। सो देखो किस तरह से टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, शेप कर रहा है डिफरेंट चीज को। इसको बनाने में कितना समय लगा होगा पता है, मुश्किल से मुश्किल लगा होगा तो 3 मिनट लगा होगा,
3 मिनट में तुम्हें क्या मिल जा रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन एक पिक्चर मिल जा रहा है जिसको तुम क्या कर सकते हो, पेपर में छाप सकते हो। काम ईज़ी हो रहा है धीरे-धीरे। एआई वाला टॉपिक हमेशा याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है कि जो आउटफ्लो हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डिपार्टिंग एचएनडब्ल्यूआईज़ इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन। जितना बाहर अब जाएगा और जितना आ रहा है, उन दोनों में बहुत अंतर है। बहुत कम जा रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है हम लोगों का, हम लोगों का एनेक्सियस होने का बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये जो 6500 लोग जा रहे हैं मिलीनियर्स, वो भी क्यों जा रहे हैं? ठीक है? क्या प्रॉब्लम है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, एक सूटेबल एनवायरनमेंट बना सकते हो जिसमें कि हर एक लोग भारत में ही रहेंगे।